दोस्तों, अगर आपके पास Redmi 12 या फिर Redmi Note 12 या फिर Redmi Note 12 Pro या फिर प्लस है और उसमें आपका पैटर्न लॉक या फिर पिन लॉक लग गया है और उसके पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक को आप भूल गए हैं, तो आप किस तरीके से अपने फ़ोन के पैटर्न लॉक या पिन लॉक को तोड़ सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये मेरा Redmi का Note 12 Pro है जिसमें हमारा पिन लॉक लग गया है और इसके पिन लॉक को हम भूल गए हैं। तो हम इसके पिन लॉक को किस तरीके से तोड़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपने फ़ोन का जो पासवर्ड हमने लगाया था उस पासवर्ड को हम भूल गए हैं और यहाँ से हम पासवर्ड को बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारा पासवर्ड जो है वो नहीं खुल रहा है। तो हमें ऐसे में क्या करना होगा, हमें अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। तो फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, दोनों बटन को हमें साथ में दबाना होगा। दोनों बटन को साथ में दबाने के बाद यहाँ से हमें इसको ऊपर के साइड में खींचना होगा। जैसे ही हम ऊपर के साइड में इसको खींचेंगे तो जो हमारा फ़ोन है वो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद हमें पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, दोनों बटन को हमें साथ में दबा के रखना होगा। तो यहाँ से हम दोनों बटन को साथ में दबा के रखे हैं। अब जैसे ही हमारा फ़ोन का स्क्रीन ऑन होगा तो हमें सबसे पहले पावर बटन को छोड़ना होगा और पावर बटन छोड़ने के बाद हमें फिर वॉल्यूम अप बटन को छोड़ना होगा। अब दोनों बटन को जब हम छोड़ देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन से वाइप डाटा वाले ऑप्शन पर आना है और वाइप डाटा वाले ऑप्शन पर आने के बाद हमें पावर बटन को दबा देना है। अब उसके बाद में यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन से वाइप ऑल डाटा पे आना है और फिर से हमें इस पावर बटन को दबाना है और यहाँ से हमें कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आना है और फिर से हमें पावर बटन को दबा देना है। अब जैसे ही हम पावर बटन को दबाएंगे तो जो हमारे फ़ोन में ये डाटा सारा होगा वो सारा डाटा हमारा इरेज हो जाएगा, हमारे फ़ोन मतलब फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दोबारा से अब पावर बटन को दबाना होगा और रिबूट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से पावर बटन को दबा देना है और रिबूट टू सिस्टम पे आने के बाद हमें फिर से पावर बटन को दबा देना है। अब जैसे ही हम पावर बटन को दबाएंगे तो यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने शो होने लगेगा। तो यहाँ से हमें कुछ सेकंड्स वेट करना होगा और कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखेगा। तो यहाँ से पहले हम यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, तो तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। कुछ ऐसा इंटरफेस शो होने लगेगा तो हमें यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद यहाँ से हमें लैंग्वेज चूज करना होगा। तो लैंग्वेज मैंने यहाँ से इंग्लिश चूज किया है और उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें अपना कंट्री चूज करना होगा। तो मैंने यहाँ से इंडिया चूज कर लिया है और उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना होगा और कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद में यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने शो होने लगेगा। तो हमें इसको आई हैव रीड पे क्लिक करना है और आई हैव रीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से हम वाईफाई कनेक्ट करके अपने फ़ोन का सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम यहाँ से स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्किप पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से अब शो होने लगा है गेटिंग योर फ़ोन रेडी। तो यहाँ से अब हमें कुछ टाइम वेट करना है और कुछ टाइम वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखने लगेगा। अब यहाँ से हमें स्किप वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिख कर आ जाएगा जस्ट ए फ्यू मोमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम वेट करना होगा और कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ से हम चाहें तो नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से हम डोंट कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम दोनों ऑप्शन में किसी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ से डोंट कॉपी पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से हमारा चेकिंग इन्फो लिखकर आ गया है। तो यहाँ से अब हमें कुछ टाइम वेट करना होगा और कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ से हमें इसको स्किप कर देना होगा और दोबारा से हमें इसको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हम चाहें तो अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ से स्किप वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्किप पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से जो हमारे फ़ोन का डिस्प्ले सेटिंग है वो डिस्प्ले सेटिंग अभी हमारा शो होने लगेगा। इसको हमें यहाँ से नेक्स्ट करना होगा और इसको एग्री पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे हम एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर प्रिपेयरिंग सिस्टम दिखा रहा है। अब प्रिपेयरिंग सिस्टम यानी कि जो हमारा फ़ोन का सेटिंग है वो सारा सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है और जो हमारे फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा था वो पैटर्न लॉक भी हमारा अनलॉक हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 12 या फिर Redmi 12 या फिर Pro या फिर Pro Plus होगा तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने फ़ोन का पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।